क्लास 12 चैप्टर 7 विकास। ठीक है, चैप्टर 7 का नाम है विकास, इवोल्यूशन। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, विकास का मतलब होता है कि किसी भी चीज का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, विकास कहाँ से शुरू हुआ, उसके बारे में वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे पृथ्वी पर जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं कब और कहाँ से आई, क्या ये शुरू से इसी रूप में थी, क्या ये दूसरे क्रमिक परिवर्तन हुए, इन सब प्रश्नों के उत्तरों के लिए वैज्ञानिक शुरू से ही क्या कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो कहाँ से शुरू हुआ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई। इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, खोज, बहुत सारे प्रयोग करते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल जाए और इन क्वेश्चनों को हम आसानी से समझ पाए कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जीवन का विकास और जैव विकास द्वारा कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे पृथ्वी ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई है। क्या है, पृथ्वी जो है वो क्या है, ब्रह्मांड की, जैसे दूसरे ग्रह वैसे पृथ्वी भी क्या है, छोटी सी इकाई है। हमारे चारों तरफ उपस्थित वस्तुएं, चांद, सितारे, सूर्य एवं समस्त ग्रह आदि से ब्रह्मांड का बोध होता है। वैसे ही पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी पर क्या है, जीवन। पृथ्वी पर जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवन जो है उसकी उत्पत्ति कैसे, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज के लिए प्रयोग किए। उसमें से एक थे लुई पाश्चर का प्रयोग। किसका? लुई पाश्चर का प्रयोग। ठीक है, विकास में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है लुई पाश्चर का प्रयोग। लुई पाश्चर के प्रयोग ने उन्होंने ये खोज की कि बैक्टीरिया जो रहते, सभी चीजों, उसकी सजीवों की बात हम कर रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया भी सजीव ही आएगा। तो सभी जीवों की खोज कैसे हुई, कहां से हुई, तो लुई पाश्चर ने अपने प्रयोग में क्या किया। लुई पाश्चर जो थे वो फ्रांस के महान सूक्ष्म वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांस के महान सूक्ष्म वैज्ञानिक, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक। सूक्ष्म मतलब छोटे जीवों के वैज्ञानिक थे, जो छोटे जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या करते थे, अध्ययन करते थे। उन्होंने रेड्डी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के समर्थन में, मतलब इससे पहले किसी जैसे फ्रांसिको के रेड्डी जो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो प्रयोग किया था उसको उन्होंने क्या करा, समर्थन किया। उसका किसका, रेड्डी नामक वैज्ञानिक थे, उसके सिद्धांत का समर्थन करके अनेक प्रयोग संपन्न किए। तो लुई पाश्चर ने क्या किया, उनका समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग पर भी उन्होंने एक फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क लेकर, ठीक, एक फ्लास्क में मांस के शोरबे को लेकर खूब उबाला। शोरबा मतलब इसमें क्या किया, मांस के छोटे छोटे टुकड़े लेकर उसको पानी में उबाला। उबालने के बाद जैसे खूब उबालने के बाद फ्लास्क के मुंह पर एस आकार की नली लगा दी। इसके ऊपर क्या लगा दी, एस आकार की नली, ये। ठीक है, मांस के शोरबे को लेकर उन्होंने खूब उबालने के बाद क्या करा, फ्लास्क के मुंह पर एस आकार की नली लगा दी। शोरबे को उबालने के बाद उन्होंने नली, जो एस आकार की नली के मुंह पर क्या करा, रुई से भली भांति बंद कर दिया। इसको क्या कर दिया, रुई से पूरी तरह से बंद कर दिया। यहां पर तो उबाला, अच्छी तरह से उबालने के बाद इसको एस आकार की नली लगा दी। एस आकार की नली लगाने के बाद उन्होंने इसके मुंह पर रुई से इसको कवर कर दिया। क्या कर दिया, अच्छी तरह से कवर बंद कर दिया। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने पाया कि मांस के शोरबे में किसी प्रकार के जीवाणु नहीं होते। जब उन्होंने उसको उबाला, पानी में उबालने के बाद बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसमें एस आकार की नली लगा दी। पहले एस आकार की नली लगाने में, उबालने के बाद उस पर जो नली थी उसके मुंह पर रुई, कॉटन को अच्छी तरह से लगाकर उसे, उसके मुंह को बंद कर दिया। और कुछ दिनों के बाद उसको ओपन करने के बाद देखा तो इसमें, यहाँ पर मांस के टुकड़ों में शोरबे जो थे उनमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीव नहीं थे। क्या नहीं थे, कुछ किसी भी प्रकार के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लास्क के मुंह में क्या लगी हुई थी, रुई से,
होकर केवल क्या जा रही थी, हवा अंदर जा रही थी, परंतु किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव अंदर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि एयर टाइट कर दिया था यहाँ पर इसको। इसमें से केवल रुई लगाने के बाद यहाँ से हल्की फुल्की क्या एयर अंदर जा पा रही थी, लेकिन सूक्ष्म जीव इसमें से प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने फ्लास्क के ऊपर क्या किया, एस आकार की नली को तोड़ दिया। ये नली जो थी इसको क्या कर दिया इन्होंने, यहां से हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया। ऐसा करने से कुछ दिनों के अंदर ही इसमें क्या हो गए, बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए। किसमें, ये फ्लास्क जो था इसमें क्या उत्पन्न हो गए, बैक्टीरिया पैदा हो गए। और उपयुक्त प्रयोग के आधार पर सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों प्रयोगों, जो रेड्डी ने प्रयोग किया था वो और लुई पाश्चर के प्रयोग की सहायता से हम जीवन के स्वतः जननवाद अथवा सिद्धांत को गलत प्रमाणित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्वतः जननवाद और कौन सा, स्वतः जननवाद अथवा सिद्धांत को गलत प्रमाणित किया जा सकता है। किसके आधार पर, लुई पाश्चर ने जो प्रयोग किया, लुई पाश्चर ने क्या किया था, एक फ्लास्क लिया, उसमें मांस के शोरबे को लेकर उसको खूब उबाला। उबालने के बाद उस पर ऊपर एक एस आकार की नली लगा दी और नली पर क्या किया, उबालने के बाद उसको एस आकार की नली के ऊपर रुई से उसे उसके मुंह को पूरी तरह से बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों के बाद देखा कि उसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते। क्यों, क्योंकि इस रुई के द्वारा इसमें से केवल हवा अंदर जा रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश नहीं कर रहे थे। फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने क्या देखने के बाद उन्होंने जो एस आकार की नली थी उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद जब निरीक्षण किया तो इसमें बैक्टीरिया हो चुके थे। मतलब उन्होंने यह कहा कि उपयुक्त दोनों प्रयोगों की सहायता से जीवन के स्वतः जननवाद अथवा सिद्धांत को गलत प्रमाणित किया जा सकता है। मतलब किसी भी जीव को उत्पन्न होने के लिए वो एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, जिसके थ्रू वो खुद के उस वातावरण में अपने आप को रहने के लिए सक्षम बना सके। इसी आधार पर लुई पाश्चर ने स्वतः जननवाद को गलत प्रमाणित कर दिया। ये क्वेश्चन भी IMP के लुई पाश्चर के प्रयोग को समझाइए।